हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं नए टॉपिक के साथ। और आज हमारे टॉपिक होगा दोस्तों फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के। दोस्तों हम टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस पिछले हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उनका एनालिसिस करके आपको ये क्वेश्चन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जूल, केल्विन, कैलोरी या हॉर्स पावर। दोस्तों अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले, साथ के साथ करते चलिएगा दोस्तों। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, जूल। जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, एक जगह उपकरण दे रखे हैं, एक जगह ऊर्जा का रूपांतरण दे रखा है। यानी कि कौन सा उपकरण जो है किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, आपको बताना है। तो देखिए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बिल्कुल ठीक है। अगला है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। और अगला है सितार, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये बात गलत है दोस्तों। ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ना कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, एक असव शक्ति बराबर किसके होती है? एक असव शक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 746 वोल्ट के। एक असव शक्ति जो है 746 वोल्ट के बराबर होती है, आपको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? किससे होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या किसी से भी नहीं? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय से। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब कैसा होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो दाब कैसा होगा? घटेगा, बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घटेगा। पृथ्वी की सतह से जब जब हम ऊपर जाएंगे तो दाब जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी क्यों पकता है? ये इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा, प्रेशर बढ़ेगा उस पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी के तल का पलायन वेग है दोस्तों। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। अगला है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो गोल होती हैं, उनका कारण क्या होता है दोस्तों? कारण होता है पृष्ठ तनाव। जो पानी की बूंदें हैं उन पर पृष्ठ तनाव से जो है वो गोल होती हैं, याद रखिएगा। अगला है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा?
क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या परिवर्तित रहेगा, या यही सभी। तो क्या होगा देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि आवर्तकाल जो है वो ना घटेगा और ना बढ़ेगा। अगला है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग कैसी है? तो ऑप्शंस आपके सामने, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य प्रकार की जो ध्वनि तरंग होती हैं। ठीक है। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगें या ट्रांसवर्स वेव्स जिसे कहा जाता है, किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ ठोस में। किसमें? सिर्फ ठोस में जो है ये उत्पन्न की जा सकती है अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है। अगला है, अनुदैर्घ्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये की जा सकती हैं ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अगला है, आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक क्या है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर्ट जो है आवर्ती का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, किसमें होता है? ये होता है दोस्तों ठोस में। किसमें होता है? ठोस में जो है ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला है, प्रासर्वय तरंगे वे हैं जिनकी आवर्ती परिसर, प्रासर्वय तरंगे वे हैं जिनकी आवर्ती परिसर कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो उनकी प्रासर्वय तरंगे में उनको कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शुष्क वायु जो होती है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारतव्य अधिक होता है। तारतव्य अधिक होने के कारण जो स्त्रियों की ध्वनि हो वो पतली होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से दोस्तों सभी। अगला, मानव शरीर का ताप कितना होता है? कितना होता मानव शरीर का ताप? ये होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक बात है। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये भी ठीक है दोस्तों। ये तो सेंटीग्रेड में होता है और ये फ़ारेनहाइट में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। ठीक है। अगला है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? किस में होता है? किस ताप पर होता है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आया समझ में दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पानी की जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, पानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है, यानी सबसे न्यूनतम ताप कितना हो सकता है? तो ये है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस से जो ताप है वो उससे न्यूनतम नहीं हो सकता। तो न्यूनतम सबसे न्यूनतम है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। अगला है, निर्वात में
प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग के। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है? यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का। अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? यह होता है बैंगनी रंग का दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है हमारा उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? तो ये है दोस्तों हीरे का चमकना, बिल्कुल ठीक है। ये भी रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी आंतरिक परावर्तन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं अवतल का। अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो हेडलाइट में करते हैं, ठीक है। अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों बी, उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण। अगला, सूर्य से प्राप्त तरंगों में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सूर्य से प्राप्त तरंग जो मिलते हैं हमें, किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का, ठीक है दोस्तों। बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अगला, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग जो है किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल, नीले और हरे को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है, इन तीनों को, ठीक है। अगला, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिना पर जो है मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब बनता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष समझ लीजिए, जब आपको दिख जाए निकट दृष्टि दोष तो इसमें आएगा कि निकट का तो सही दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर आपके सामने आ जाए दूर दृष्टि दोष तो इसमें आएगा दूर का सही दिख रहा है लेकिन पास का नहीं, साफ नहीं दिख रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में होगा निकट का साफ दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। दूर का नहीं दिख रहा है तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो हम करेंगे दोस्तों अवतल लेंस, ठीक है। आ गया समझ में दोस्तों। और आगे है दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर का साफ दिख रहा है लेकिन पास का साफ नहीं दिख रहा है। तो पास का साफ नहीं दिखाए इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है साफ देखने के लिए? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, समझ लीजिएगा। अगला है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगला है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है दोस्तों?
तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी। तांबे एवं टीन की मिश्र धातु से जो है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है बाहरी जल, CFC, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए का, बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है दोस्तों। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम की छड़। कैडमियम की जो छड़ होती है उसमें नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिए कैडमियम की छड़। 40वां है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन इसका स्रोत दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः। सूर्य किससे बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों से, यानी कि हाइड्रोजन से और हीलियम से दो है सूर्य का निर्माण हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? नाभिकीय रिएक्टर जो है सबसे पहले किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फर्मी ने। फर्मी ने जो है नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले बनाया था। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। ठीक है। अगला है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एमीटर से जो है विद्युत धारा को मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज किसका कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ की रक्षा करने हेतु। विद्युत परिपथ की रक्षा करता है फ्यूज। ठीक है। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किसका बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है विद्युत बल्ब का। अगला है अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर से क्यों झुक जाता है? क्यों झुक जाता है? वो झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है ये करता है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। दूरी की जो है प्रकाश वर्ष, जो सबसे ज़्यादा दूर है दोस्तों, मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी है तो उसको प्रकाश वर्ष के रूप में हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। 49वां है पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पृथ्वी के बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अंतिम देखिए, स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये होती है दोस्तों हाइड्रोलिक प्रकार की व्यवस्था ये होती है दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपके फिजिक्स के जो है क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।